नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन के पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त चेतन गोस्वामी। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं टॉप 20 मोस्ट MCQ एंड PYQ, जिनका आज का पार्ट ये 9 है। तो टोटल करके ऐसे दोस्तों टोटल 100 पार्ट आएंगे। सोचो 100 पार्ट में हर एक पार्ट में 20-20 MCQ मोस्ट रहेंगे और PYQ रहेंगे। वो तो कितने सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्प हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कब किया था। इनका क्वेश्चन का कहना है दोस्तों कि भारत ने ओलंपिक खेलों में स्विमिंग में पार्टिसिपेट कब किया। तो क्या 1928 में किया है, क्या 1920 में किया है, फिर 1924 में किया है या 1948 में किया है दोस्तों। वैसे तो भारत ने ओलंपिक में 1932 के लॉन्च एंजिल में किया है दोस्तों। किस में किया है? लॉन्च एंजिल में किया। तो इसमें 1932 तो कोई ऐसा ऑप्शन में है नहीं दोस्तों। अगर उसके बाद हम जाते हैं तो डायरेक्ट किस में जाएंगे दोस्तों? 1948 में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1948 हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क ने नहीं प्रस्तावित किया है दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन जो दिए दोस्तों, उसमें से ऐसा है कि 3 ऑप्शन जो क्लर्क ने दिया है, एक चौथा ऑप्शन जो है जो क्लर्क ने नहीं दिया। तो कौन सा ऑप्शन ये पूछ रहे हैं दोस्तों। तो वो ऑप्शन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन थोड़ा सा चलिए, तो क्या वो फिजिकल दक्षता जो नहीं दिया है, सामाजिक क्षमता है, या फिर न्यूरोमस्कुलर, या फिर कल्चर डेवलपमेंट है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ, जो क्लर्क ने दिए हैं कौन से दिए हैं? फिजिकल फिटनेस दिए हैं, सोशल एफिशिएंसी भी दिए हैं और कल्चर डेवलपमेंट भी दिए हैं। तो जो क्लर्क ने जो उद्देश्य नहीं दिए वो दोस्तों क्या है? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये क्लर्क ने नहीं दिया है दोस्तों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होप ये समझ आए होंगे। अगला क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम हमारे शरीर में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हम नियमित व्यायाम करते हैं दोस्तों तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को रक्त में कोलेस्ट्रॉल को मात्रा में कैसा प्रभावित करता है? क्या वो डिक्रीज़ कर देता है LDL को, क्या वो इंक्रीज़ कर देता है LDL को, या फिर HDL को डिक्रीज़ कर देता है, फिर HDL को इंक्रीज़ कर देता है दोस्तों। तो वो क्या करता है दोस्तों? HDL को इंक्रीज़ कर देता है दोस्तों। HDL को इंक्रीज़ द HDL एंड डिक्रीज़ द LDL। ठीक है, ये जो LDL HDL दिख रहा है दोस्तों वो क्या है? LDL का मतलब है दोस्तों लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दोस्तों। ठीक है, वैसे HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओलंपिक ध्वज किस रंग का होता है दोस्तों। जो ओलंपिक का जो फ्लैग होता है दोस्तों किस रंग का होता है? क्या वाइट एंड येलो होते हैं, या फिर केवल सफ़ेद रेशम का होता है, या फिर केवल सफ़ेद रंग का होता है, या फिर लाल रेशम का होता है दोस्तों। अगर ओलंपिक आप फ्लैग देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसा दिखता है। ये ओलंपिक फ्लैग ये है दोस्तों, जो दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये ओलंपिक फ्लैग है दोस्तों। ये ओलंपिक फ्लैग है। और ये जो 5 दिख रहे हैं वो छल्ले हैं दोस्तों, जो कैसे दिख रहे हैं? W के शेप में है, छल्ले हैं। तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें ओलंपिक कौन सा है। ओलंपिक फ्लैग का जो कलर है दोस्तों केवल वो क्या है? सफ़ेद रंग है दोस्तों। वो जो 5 छल्ले में जो कलर दिया है दोस्तों वो उसके कंटिनेंट को प्रेजेंट करता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये ब्लू है, देखिए ये ब्लू कलर जो दिख रहा है दोस्तों वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है यूरोप का। ठीक है, और ये येलो किसका करता है दोस्तों? एशिया का। भारत किस में आता है दोस्तों? एशिया में आता है। और ब्लैक किसका करता है? अफ्रीका। ठीक है, और ग्रीन किसका करता है? ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों। और रेड किसका करता है? अमेरिका का दोस्तों। आई होप कि ये समझ आएगा। मैं इरेज कर देता हूँ इसको। तो समझ आ गया। ब्लू किसका करता है? यूरोप का। ये येलो किसका करता है? एशिया का। और भारत किस में आता है? एशिया में। तो एशिया येलो। तो ब्लैक किसको करता है? अफ्रीका को। और हरा किसको करता है? ऑस्ट्रेलिया को। और रेड किसको करता है? अमेरिका को। चलिए आई होप कि क्वेश्चन समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्ट्रोक आयतन और हृदय गति का उत्पाद है। इज अ प्रोड्यूस टू स्ट्रोक आइटम वॉल्यूम एंड हार्ट रेट।
तो स्ट्रोक आयतन और हार्ट रेट को क्या बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है, या फिर टाइडल वॉल्यूम, या फिर आउटपुट, या कार्डियक आउटपुट, या फिर रक्त प्रवाह। तो उसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट हो जाएगा दोस्तों। चलिए मैं इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दिख रहे होंगे दोस्तों आपको हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हार्ट रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो 1 मिनट में जो बीट करते हैं, हमारा हार्ट जो बीट करता है, लपटप का आवाज़ वाले सुने होंगे आप, कहीं भी पढ़े होंगे तो 72 बार जैसे हम करते हैं, तो हार्ट रेट क्या होता है, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। ठीक, वैसे स्ट्रोक वॉल्यूम दोस्तों एक बार में जितना ml फ्लो कर देता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहला जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या कहता है, कार्डियक आउटपुट बोलता है। ठीक, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जब एक समूह के सदस्य में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो वह समूह कहलाता है क्या, तो क्या वह समूह क्राउड कहलाता है, या समूह कोहेजननेस कहलाता है, या फिर टीम कहलाता है, या फिर प्राथमिक समूह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई होप कि ये समझ आ जाएगा आपको। अगर समूह के सदस्य में आपस में अगर आकर्षण देता जाता है, मतलब यूनिटी है दोस्तों उसके अंदर, ये इमेज से आप समझ पा रहे हैं कि ये यूनिटी है, और यूनिटी का मतलब होता है कोहेजननेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन्स किसके खेल परिसर का नाम है, जो ग्रीन्स जो परिसर है दोस्तों किस खेल का नाम है, किस खेल से जुड़ा है, वो कौन से जुड़ा है, क्या वो बॉल से जुड़ा है, तीरंदाजी से, बेसबॉल से, या तैराकी से। तीरंदाजी तो कट कर दो दोस्तों, बेसबॉल को भी कट कर दो, स्विमिंग को तो जल से जुड़ा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल्स हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल्स। चलो अगली क्वेश्चन को चलते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये बॉल्स बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूहों से संबंधित नहीं है, बोल रहे हैं दोस्तों। इसका कहना है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से कौन जो एक मानव के से प्राथमिक में नहीं आता, मतलब सेकेंडरी में आता होगा, वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है वो। तो क्या विलेज है क्या फर्स्ट प्रायोरिटी, चलो इसको हटाते हैं। क्लासमेट हाँ प्रायोरिटी है, स्पोर्ट टीम भी प्रायोरिटी है, फैमिली भी प्रायोरिटी है, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, विलेज। विलेज इनडायरेक्ट है दोस्तों, मतलब सेकेंडरी में आता है, वो सेकेंडरी ग्रुप में आता है, वो प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं आता। चलिए अगली क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा शरीर का अंग उत्सर्जन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। इसका कहना है दोस्तों कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से किसमें से जो मतलब कोई उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। चलिए एलिमिनेट करते हैं। किडनी से क्या होता है दोस्तों, किडनी से यूरिन उत्सर्जित होता है दोस्तों। स्किन से क्या होता है, स्वेटिंग मतलब पसीना निकलता है दोस्तों, तो ये भी उत्सर्जन क्रिया है। और फेफड़े से क्या होता है दोस्तों, CO2 निकलता है, तो ये भी क्या है, उत्सर्जन क्रिया है। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाता है दोस्तों, क्या है वो, स्टमक दोस्तों, आमाशय, जिससे कोई उत्सर्जित क्रिया नहीं होती। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, किडनी, यूरिन, लंग्स CO2 और स्किन स्वेटिंग। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पेशी हड्डियों में संलग्न होती है। इसका कहना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा पेशी जो हड्डियों से जुड़ा रहता है। तो क्या स्मूथ मसल जुड़ा रहता है, नहीं। स्मूथ मसल जो क्या होता है दोस्तों, वो होता है इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है, तो ये स्मूथ मसल है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होता है दोस्तों, हालांकि स्टडी मसल भी है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होता है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो खुद के स्मूथ चलता है वो। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री तो ऑलरेडी इनवॉलेंट्री बोल रहे हैं दोस्तों, जो हमारे का वो क्या बोलते हैं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, तो एक लास्ट अवस्था जो स्टेटस मसल है वो हमारे कंट्रोल में होता है दोस्तों, इसलिए इसको बोला जाता है धारीदार पेशी, जो हड्डी से जुड़ा होता है, स्केलेटल मसल बोला जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप मैं इमेज में दिखा देता हूँ। ये कार्डियक मसल है जो इनवॉलेंट्री होता है दोस्तों, इसमें लिखा है इनवॉलेंट्री। ठीक है, लोक मसल लोकेशन है। और ये स्केलेटल मसल है दोस्तों, ये भी क्या होता है, ये वॉलेंट्री होता है दोस्तों, अभी बताया था मैं, ये वॉलेंट्री होता है जो हमारे कंट्रोल में काम करता है। और ये भी इनवॉलेंट्री होता है दोस्तों, स्मूथ मसल, जो हमारे कंट्रोल से बाहर रहता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शतरंज के सब मोहरों में सबसे बड़ा मोहरा कौन सा होता है। क्या सबसे बड़ा मोहरा वजीर होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, या बादशाह होता है दोस्तों। तो ये इमेज के जरिए से आपको पता चल गया वो सबसे बड़ा कौन होता है दोस्तों, क्या होता है, कौन होता है, ये होता है किंग होता है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एलिसा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का क्या पता लगाने के लिए किया जाता है। जो एलिसा और वेस्टर्न टेस्ट होता है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है। क्या वो मलेरिया के लिए किया जाता है, क्या वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, क्या वो जॉन्डिस के लिए किया जाता है, या HIV के लिए किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों किसके लिए, HIV के लिए किया जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शतरंज बोर्ड पर पहली पट्टी पर दाहिने से चौथे स्थान पर कौन रहता है। शतरंज बोर्ड पर पहली पट्टी पर दाहिने से चौथे स्थान पर कौन रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको इमेज दिखाना है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। चलिए जूम कर देता हूँ मैं इसको, इमेज को। ये देखिए,
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ में कौन है दोस्तों? किंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किंग, बादशाह। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों, क्या वो गोल्फ से संबंधित है, क्या वो हॉकी से, या फिर रग्बी से, या बास्केटबॉल से? ये जो ट्रॉफी आपको दिख रहा है दोस्तों, यही लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है। चलिए तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके हॉकी से। हॉकी से इसका संबंध है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शतरंज बोर्ड में खाने का रंग कैसा होता है? क्या शतरंज बोर्ड के खाने का रंग, अभी आपको मैं इमेज दिखाया था उसमें समझ आ जाएगा, क्या ब्लैक होता है, या फिर येलो ग्रीन होता है, या फिर वाइट ब्लैक होता है, या फिर वाइट ब्लू होता है? तो ये चलिए एक बार देखिए इसको, ये दिख रहा है आपको दोस्तों, एक तो ब्लैक है, वाइट है और एक ब्राउन दिख रहा है। तो बेसिकली सर दोस्तों वो क्या होता है? ब्लैक होता है। तो वाइट एंड ब्लैक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाइट एंड ब्लैक हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है? इस क्वेश्चन का अर्थ है दोस्तों कि अगर हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो अगर थकावट आ रही है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या वो ग्लाइकोजन का निषेचन हो सकता है, क्या ऑक्सीजन डेप्थ हो सकता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन हो सकता है? क्या तो दोस्तों जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है? ऑक्सीजन हट जाता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म होने जाता है। तो ऑक्सीजन जैसे ख़त्म होता है तो क्या होता है कि पायरुवेट एसिड जो हट जाता है उसके बाद क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाता है दोस्तों, और वही हमारे शरीर में थकान का मेन रीज़न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड दोस्तों। ठीक है, ये इमेज में देखिए आप, क्या होता है जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिए, प्रोटीन इंटेक कर लिए, कुछ भी कंटेंट, तो क्या करते हैं वो लास्ट में किस में आता है? वो आता है ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से क्या होता है कि वो जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति है शरीर में, आप व्यायाम कर रहे हो, जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति हो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। जैसे ऑक्सीजन हट जाता है दोस्तों तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो लैक्टेट में, जिसके कारण हमारे शरीर थकान महसूस होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कबड्डी में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए अधिकारी किस कार्ड का प्रयोग करते हैं? देखिए दोस्तों कबड्डी के 3 कार्ड आपको कलर दिख रहे होंगे। ब्लैक को हटा दो दोस्तों, ब्लैक ऐसे भी, ब्लैक ऐसा कोई कलर नहीं है इसमें भी। तो ये 3 कलर आपको दिख रहे होंगे, एक तो रेड दिख रहे हैं, येलो दिख रहे हैं और ग्रीन दिख रहे हैं। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन का मतलब होता है वार्निंग। ठीक है, रेड का मतलब होता है टोटल बाहर, टोटल मैच में बाहर, मैच से बाहर। ठीक है, और येलो का मतलब होता है 2 मिनट निलंबन दोस्तों। ठीक है, 2 मिनट के लिए निलंबन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या पूछा है क्वेश्चन में? कबड्डी में खिलाड़ियों को चेतावनी मतलब वार्निंग के बारे में पूछ रहे दोस्तों। तो ग्रीन कार्ड दिख रहा है आपको, तो मैं पहले ही बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? क्या है 1930 में भाग लिया, 1934 में भाग लिया, 1938 में भाग लिया, इसमें से कोई नहीं। देख, सबसे पहला गेम भारत राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम 1930 के हैमिल्टन कनाडा में था, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था। ये कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रदर्शन है। तो 1930 में ना पार्टिसिपेट करके भारत ने कब किया था? सेकंड कॉमनवेल्थ गेम जैसे 1934 में पार्टिसिपेट किया, जिसने टोटल एक ही मेडल था, वो भी क्या था? कांस्य पदक था। उसके बाद सिडनी ओलंपिक 1938 में पार्टिसिपेट किया है, उसमें जी कोई मेडल नहीं था। वैंकूवर 1954 में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी कोई मेडल नहीं था। और उसके बाद कार्डिफ 1958 में किया था, जिसमें टोटल कितना मेडल था? 3 मेडल था, जिसमें से 2 गोल्ड और 1 रजत पदक था, उसमें 8वां स्थान प्राप्त किया था। चलिए ऐसे करके आप सभी को देख सकते हैं। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सा प्राणायाम? क्या उज्जयी प्राणायाम नहीं है, सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं है, शीतली प्राणायाम नहीं है, फिर नौली प्राणायाम नहीं है? देखिए, प्राणायाम तो वैसे उज्जयी है दोस्तों, सूर्यभेदी भी प्राणायाम है, शीतली भी प्राणायाम है, और इसमें जो है नौली जो क्रिया है दोस्तों, ये प्राणायाम नहीं है। चलिए, ये जो आपके साथ राइट साइड में एक जो लेडी बैठी है वो कर रही है, वो क्या है? वो नौली क्रिया है। वो नौली क्रिया जिसमें पेट को क्या है? एब्डोमिनल मसल को इसको रोटेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलता है। आई होप कि ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेन अथवा मोच किस प्रकार की शारीरिक चोट है दोस्तों? तो स्प्रेन अथवा मोच क्या वो मांसपेशी टेंडनों में खिंचावन होता है? अगर स्ट्रेन होता दोस्तों तो टेंडन हो जाता। तो ये इसको तो कट कर देते हैं दोस्तों। का त्वचा बिना कटे रक्त जमा हो जाता है, तो स्प्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ये भी कट हो जाएगा। क्या मांसपेशी लिगामेंट में खिंचाव आता है? ये राइट आंसर हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन चौथा देखते हैं हम लोग। स्किन फीलिंग ऑफ ब्लीडिंग, त्वचा का छिल जाना तथा रक्त प्रवाह नहीं, ये भी गलत है दोस्तों।
तो ये भी कट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लिगामेंट हो जाएगा। स्प्रेन जो है लिगामेंट से संबंधित है दोस्तों, लिगामेंट की चोट है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कसरत में स्थैतिक संकुचन होता है। इस प्रश्न का कहना है दोस्तों, जो हम कसरत करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, उसमें कोई डायनेमिक नहीं होता, उसमें मूवमेंट नहीं होता। हम एक जगह रह के किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, उसमें कोई मतलब ना लेंथन होगा ना शॉर्टन होगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। हम चलो एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ इमेज के ज़रिए। देखिए ये इमेज है दोस्तों, ये यहाँ प्लैंक होल्ड करके रखे हैं, ये प्लैंक होल्ड करके रखे हैं, स्ट्रेट है, एक्सरसाइज तो कर ही रही है, बट इसमें क्या मूवमेंट दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। ये भी होल्ड करके रखा है, ये भी होल्ड है, ये वॉल पुश कर रहा है दोस्तों, दीवार को पुश कर रहा है, ये भी होल्ड है। और ये देखिए आप शीर्षासन के पोजीशन में, तो ये सब होल्ड है, इसीलिए इसको मतलब इसमें वर्क एक्सरसाइज तो हो रहा है, बट इसमें का कोई मूवमेंट नहीं है, ये डायनेमिक नहीं है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपको समझ आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें। आइसोटोमिक में क्या होता है, ये तो ऐसा कुछ होता नहीं, इसको कट कर दो पहले तो। आइसोकाइनेटिक में मूवमेंट होता है दोस्तों। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज ना, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सप्लोरेटिव एक्सरसाइज है, उसमें मूवमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक, जिसमें मूवमेंट नहीं होता। एक्सरसाइज तो होता है लेकिन मूवमेंट नहीं होता है। क्या होता है कि गति डायनेमिक नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। चलिए तो अब आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आए होंगे। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद दोस्तों।